सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि आज डे 9 है। तो चलिए सबसे पहले टारगेट्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वोकेबलरी या जीके। ठीक है, मॉर्निंग में हम लोग का माइंड फ्रेश रहता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, वोकेबलरी या जीके। ठीक है, तो जीके और वोकेबलरी दो पार्ट्स में बांट रखा है, एक इवनिंग टाइम, एक मॉर्निंग टाइम। ठीक है, तो मॉर्निंग में हम लोग कौन सा करेंगे, वोकेबलरी। ठीक है, तो मॉर्निंग में हम लोग करते हैं जो, मान लीजिए सपोज आपने सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का जो भी मॉक टेस्ट लगा रखा है, आप एनालिसिस किए होंगे, तो आप एक नोट्स कॉपी बनाए होंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो वो सुबह में याद करिएगा, क्योंकि उस टाइम एग्रेसिव ज़्यादा नहीं रहिएगा, उस टाइम माइंड हम लोग का फ्रेश रहता है, तो सुबह में क्या करेंगे, याद करने वाला काम करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर नोट्स कॉपी 6 से 8 के बीच में कभी भी कर लेना है। चलिए सेकेंड नंबर पे चलते हैं, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या क्या करेंगे, स्क्वायर मान लीजिए 1 से लेके 50 तक आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्यूब 1 से लेके 30 तक, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, फॉर्मूला एनी कॉन्सेप्ट थ्योरम होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट की बुक होगा, या नहीं तो आपके पास फार्मूला का बुक होगा, वहाँ से करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर में, इंग्लिश। तो इंग्लिश को 3 भाग में बांटे। ठीक है, एक वोकेबलरी, एक ग्रामर, एक रीडिंग, 3 है। तो जिसमें कि यहाँ भी वोकेबलरी की है, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पे कर रहे प्रीवियस ईयर, जो कि हम लोग मॉक लगा रखे होंगे, नोट्स कॉपी बनाए होंगे, मॉक देते टाइम जब एनालिसिस किए होंगे, वो सुबह में करने हैं। अब मान लीजिए आप घर पे पढ़ाई करते होंगे, तो घर पे मान लीजिए आपके पास मेडिटेशन योगा करने के बाद 6 से 8 के बीच में सुबह में कभी भी टाइम निकाल कर 1 घंटा उसको कर लीजिएगा बस। और फिर लाइब्रेरी जाते होंगे, तो लाइब्रेरी में आप जाने के बाद यहाँ पे वोकेबलरी, यहाँ पे न्यू वाले करेंगे, जो आप कभी वर्ड नहीं देखे होंगे पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर का, चाहे न्यू वर्ड जो भी वोकेबलरी होगा यहाँ पे करिएगा। कम से कम 30 या 25 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, इडियम्स करना है, 25 100 प्लस वर्ड हो जा रहे हैं हमारे पास, जो कि न्यू वर्ड हो जा रहे हैं। ठीक है, कि ए टू जेड वोकेबलरी। नहीं तो फिर रानी मैम का यूट्यूब चैनल पे एक ए टू जेड वोकेबलरी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से करिएगा। नहीं तो फिर ब्लैक बुक आपके पास होगा, वहाँ से करिए। नहीं तो फिर आप वीक होगा आपका वोकेबलरी का पार्ट, तो पहले सबसे पहले आप किसी टीचर का ए टू जेड वोकेबलरी, रानी मैम का, वहाँ से कर लीजिए। नहीं तो पार्टिकुलर किसी टीचर का सेपरेट बैच है, वहाँ से करिएगा। ठीक है, अब चलते ग्रामर। तो ग्रामर में क्या कर रखे थे, क्वेश्चन टैग कर रखा था मैंने, जो कि टेंस और वॉइस नरेशन, ये सब हम लोग प्रीवियस ईयर भी निपटा चुके थे। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर किसका, क्वेश्चन टैग का भी निपटा चुके थे। आज ये स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यू चैप्टर, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, और नहीं तो आपके पास शॉर्ट नोट्स को भी किसी टीचर का बना रखे होंगे ग्रामर का, तो वहाँ से आप रिवीजन करिएगा। नहीं तो आपके पास किसी टीचर का बुक होगा, वहाँ से आप रिवीजन करिएगा। क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब रीडिंग पे चलते हैं, तो रीडिंग आपका वीक होगा, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का 5 6 7 8 9 जो भी बुक होगा, वहाँ से आप पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे अपना रीडिंग स्किल। ठीक है, और नहीं तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा रीडिंग स्किल, तो आप एक टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम करके, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। डेली रीडिंग कम से कम 30 मिनट करना है, क्योंकि हम लोग के पास पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, ये सब वीक होगा तो नहीं बनेंगे भाई। जब तक हम लोग का कंप्रीहेंशन के लिए हम लोग को रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा नीड है, जो कि हम लोग को अहम रोल निभाता है इंग्लिश का, जो कि हम लोग के समझ ही रहे होंगे। चलिए अब मैथ पे चलते हैं। तो मैथ में 2 भाग में बांटे, अर्थमेटिक और एडवांस। ठीक है, तो अर्थमेटिक में क्या कर चुके थे, परसेंटेज ख़त्म हो चुका था, जो कि प्रीवियस ईयर भी कम से कम 200 क्वेश्चन अप्रॉक्स हमने कर रखा है। अब अर्थमेटिक में न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का अपना हैंड नोट्स कॉपी था, उससे हम लोग रिवीजन कर चुके होंगे। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि सीआई। ठीक है, उसमें आप अपना नोट्स कॉपी से पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर अभी नहीं लगाना है, पहले जब सबसे पहले अपना हैंड नोट्स कॉपी को रिवीजन करना है। ठीक है, अब चलते एडवांस। तो एडवांस में क्या क्या कर लेते, सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल कर चुके थे, अभी हम लोग ज्योमेट्री का स्टार्ट किए, जो कि ज्योमेट्री हम लोग को बहुत बड़ा
चैप्टर है जो कि ज्योमेट्री में हम लोग को आराम आराम से चलना है। हम लोग के पास अभी 3-4 महीने टाइम है, तो उसके लिए हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। जो कि ज्योमेट्री में अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए, धीरे धीरे वहाँ से कॉन्सेप्ट को निपटाएंगे। फिर हम अर्थमेटिक जैसे ही एंड होगा, फिर उसके बाद आप लोग को टारगेट दूंगा, ये क्या बोलती है, ये एडवांस का, जो कि कल करना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल और सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑर्थो सेंटर ना। अब चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में कोई भी मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग में उतना ज़्यादा हम लोग को हार्ड वर्क करने का ज़रूरत नीड नहीं है, आपको पता चल जाएगा। पहले आप क्या करने हैं कि सबसे पहले किसी भी पार्टिकुलर टीसीएस का, यानी कि टीसीएस उठा लिए, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया। आप सबसे अच्छा सीजीएल का कोई भी मॉक दीजिएगा रीजनिंग का, और दीजिएगा, आप देखिएगा 50 में से मेरा आउट ऑफ कितना नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और जो चैप्टर आपको गलती होता है, मान लीजिए रीजनिंग में कोई चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, तो स्ट्रॉन्ग को रिवीजन नहीं करना है चैप्टर वाइज। जो आपका वीक होगा पार्टिकुलर चैप्टर को आप नोट्स करना है मॉक देते टाइम कि ये मेरा चैप्टर वीक है, और वो चैप्टर सर्च करके यूट्यूब से आप रिवीजन कर लीजिएगा शॉर्ट में, ठीक है। और उसका PYQ किसी भी पार्टिकुलर बुक से, कोई भी प्लेटफॉर्म का पब्लिकेशन का बुक होगा, वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा। अब चलते हैं जीके पे। तो जीके में पता है हम लोग को कि कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जीके में हर अल्टरनेट 3 डेज पे स्टार्ट किए। जैसे कि जीके में स्टैटिक, पॉलिटी और हिस्ट्री अभी स्टार्ट किए, 3 दिन तक ये चलेगा। उसके बाद हम जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें। अब ये स्टैटिक जो कि अहम रोल है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हम लोग के एग्जाम के लिए, तो स्टैटिक को हम लोग डेली देंगे 30 मिनट 40 मिनट, जो भी आपके पास समय मिलता है। 10 से 12 घंटा हम लोग को डेली टारगेट बनाना है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो स्टैटिक में इंडियन फोल्क डांस और क्लासिकल डांस, ठीक है, ये निपटा चुके हैं, हम लोग कर चुके थे। और म्यूजिकल वाद्य यंत्र भी कर चुके थे। फेमस फेस्टिवल करेंगे और फेयर ऑफ इंडिया करेंगे आज। पॉलिटी में द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये करना है, ठीक है। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किए, जो कि सोर्सेस पहले देखना है। एंशियंट हिस्ट्री का सोर्स देखेंगे, कैसे उसका स्रोत था, क्या स्रोत था, कैसे आया, क्या था, कब आया। प्री हिस्टोरिक टाइम करेंगे, इंडस सिविलाइजेशन करेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले टारगेट की ओर। थैंक यू।